हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक हमें कुछ न कुछ संदेश देता है और आज के इस श्लोक में हमें क्या संदेश मिलता है ये हम देखेंगे। द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया है एक गुरु के रूप में। और आज का यह श्लोक 14वां श्लोक है। 14वें श्लोक में आज हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है या क्या संदेश है ये हम देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत। आगमापायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। श्लोक का सीधा अर्थ जो है वो है कि भी सुख दुख जिस तरह हमारे जीवन में आते हैं या जिस तरह सृष्टि में ऋतु बदलते हैं उसी तरह सुख दुख है और इसको हमने अविचल भाव में स्वीकार करना है। ये इसका श्लोक का साधारण अर्थ है। लेकिन हमें ये देखना है कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, तुम अपने धर्म को समझो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि जो युद्ध की घड़ी तुम्हारे सामने आई है उसे तुम्हें अविचल भाव से निभाना है। अब ये बात तो अर्जुन के साथ युद्ध के क्षेत्र में बता रहे हैं, लेकिन आज के या हमारे जीवन में इस श्लोक का क्या तात्पर्य निकलता है। देखिए, जीवन में सुख दुख हर एक व्यक्ति को आते हैं और जिस तरह ऋतु है, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसी भी ऋतु हो, लेकिन घर का जो मुखिया होता है या घर में जो पालन पोषण करने के लिए, अपने आजीविका को चलाने के लिए, जो कर्म करने के लिए घर के बाहर जाते हैं, वो पुरुष या वो व्यक्ति कैसी भी ऋतु हो फिर भी वो अपने कर्म को करने के लिए घर के बाहर जाते ही हैं। उसी तरह एक गृहिणी भी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो अपने घर के कामकाज को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाती है। तो जब हम ऋतुओं के साथ इतने तालमेल बिठा लेते हैं तो सुख दुख के साथ हम तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते। सुख दुख भी एक आने जाने की प्रक्रिया है। सुख आया है तो चला भी जाएगा, दुख आया है तो चला भी जाएगा। ना तो सुख शाश्वत है ना तो दुख शाश्वत है। इसलिए जीवन में ऋतुओं की तरह ही हमें सुख दुख को भी अविचल भाव से स्वीकार करना है और हमारे कर्तव्य कर्मों को निभाना है। अब यहाँ पे क्षत्रिय शब्द जो आया है, तो क्षत्रिय शब्द अर्जुन के लिए तो हम मानते हैं कि भाई चलो अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए उनके लिए वो योग्य है। लेकिन हमारे जीवन में क्षत्रिय का क्या अर्थ होता है। हमारा जो ये शरीर है इसमें भी 4 वर्ण है। हमारा जो सिर है उसे ब्राह्मण कहा गया है, हमारे हाथों को क्षत्रिय कहा गया है, हमारे पेट और बीच के भाग को वैश्य कहा गया है और हमारे पैरों को शूद्र कहा गया है। इसलिए इस श्लोक का हमारे लिए संदेश ये है कि हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमारे इन हाथों से, जो कि हमारे हाथ क्षत्रिय हैं अर्थात कर्म करने के लिए है, तो हमारी जाति कोई भी हो, हमारा धर्म कोई भी हो, हम किसी भी
परिवार में हमारा जन्म हुआ हो, लेकिन हमें अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ये सुनने में आता है कि उम्र हो गई है, अब हमसे काम नहीं होता, तो हम क्या काम करेंगे। लेकिन मेरा उन लोगों से भी यही कहना है कि काम करने का अर्थ या कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ शारीरिक मेहनत वाला काम करना है। अगर हम शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं तो घर के बुजुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से संस्कार दे सकते हैं, वो भी एक कर्म ही है। इसी तरह गृहिणी, जो कि अगर कोई गृहिणी कहे कि मुझे घर के काम में फुर्सत नहीं मिलती, मैं भगवान का नाम कब लूंगी, सही बात है, भगवान का नाम लेने के लिए समय चाहिए। लेकिन एक गृहिणी जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती है, वो अगर एक घंटे के लिए अगर माला लेके बैठ जाए तो शायद उसके काम का जो डिसिप्लिन है या काम का जो रोज का दैनंदिन है उसमें परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसी गृहिणी को अपने काम करते करते, चलते बोलते, जो हम काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उसी काम करते समय हम भगवान का नाम लेते रहें, वो भी हमारा है कर्म है और सकारात्मक कर्म है। उसी तरह अगर कोई बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो कहेंगे कि हम भगवान का नाम कहाँ से लेंगे, हमारे पास तो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पढ़ाई करने के अलावा जब जब वो खेलते हैं या जब शांत बैठते हैं या कुछ आराम करते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं कि जो पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है, या 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट वो नाम ले सकते हैं, वो भी उनके लिए एक सकारात्मक कर्म है। पढ़ाई तो उनके लिए आवश्यक है ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी जरूरी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही कह रहे हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, अर्थात अपने हाथों से कुछ न कुछ सकारात्मक कर्म करते रहना है। निष्क्रियता भगवान को पसंद नहीं है। जो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है उसमें आलस्य पैदा होता है, अर्थात प्रमाद पैदा होता है, और जहां प्रमाद आ जाएगा वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण का ये कहना है हमारे लिए कि अपने कर्म को समझो, जो जिस परिस्थिति में है, जो जिस परिवेश में है, उसी परिवेश में सकारात्मक कर्म करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, और उनके जो भी कर्म है वो सब मुझे अर्पण कर दे। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे तुम अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो तो तुम्हें मैं कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। आज का संदेश यही है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को अपने धर्म से निभाना है और कार्य करते करते भी भगवान का नाम लेते रहना है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।